गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको और हेमंत को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बापा मोरया। और गणेश जी सबके विघ्न हरता है और शेयर बाजार को तो उन्होंने चार चांद लगा दिया। अब जो पेंडेमिक है ये भी थोड़ा सा कम होए तो दुनिया वापसी में चले। बट थम्स अप। और गणेश चतुर्थी बहुत ही अच्छे मौके पे आई है जहां निफ्टी और शेयर बाजार आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। आप ये लेके चलिए, एक ही ऐसा बिजनेस है, इंश्योरेंस इज ओनली बिजनेस जहां आप हमेशा पैसा देते हैं, लेने वाले बहुत 1 in a million होते हैं। तो आई थिंक दैट इट इज ओनली कैश काउ जिसमें आप और उनके एंटीसीडेंट्स माने उनके जो बैकग्राउंड और जो प्रमोटर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। वॉरेन बफेट इज द लार्जेस्ट री इंश्योरर इन द वर्ल्ड और इस कारण से दे हैव टू बी एम्पली लिक्विडिटी बैक। और मुझे लगता है ये जो नया चेंज आया है ये एक प्रोत्साहन दे रहा है कि अगले 3 महीने में जो मैं कह रहा हूं दिवाली 10-12 के बाद, तो आई थिंक दैट ये निफ्टी में अब एक और स्पर्ट आएगा बिकॉज द अंडर परफॉर्मर्स आर गोइंग आउट और जो न्यू परफॉर्मर्स है दे विल अगेन एज पर अर्निंग्स कैच अप। तो आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव एंड आई वुड से कि आपको HDFC लाइफ, ICICI प्रू और SBI लाइफ में एक सिप करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग। आप हफ्तों का कीजिए, महीनों का कीजिए, साल का कीजिए, बट बने रहिए। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। इट विल बी द बेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द नेक्स्ट 5 years। सही कहा आपने। तो बड़ी सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, दिवाली 12,000 के पार। तो दिवाली से पहले देखिए शेयर बाजार में देखने को मिल रही है और क्या रैली बनी है इस सीरीज में। और 12,000 की बात देखिए, 12,000 का बिगुल है जो भसीन साहब ने देखिए बजा दिया है, नजर रखिएगा इस पर। भारती इन्फ्राटेल, जी एंटरटेनमेंट, ये जो बाहर जा रहे हैं, इस पर क्या राय है? नहीं हेमंत, वहां अंडर परफॉर्मेंस है। भारतीय इंफ्रा मत लीजिए, भारतीय इटसेल्फ लीजिए बिकॉज दैट इज योर। ये जो अनसर्टेनिटी AGR की है ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और आप देख ही रहे हो अक्रॉस द बोर्ड वो जो अपने आरपूज है वो इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस। आई एम सेइंग बाय भारती। और दूसरा जो आपने नाम लिया जी के बजाय, आई एम मोर बुलिश ऑन सन टीवी। मैंने आपके यहाँ 350, 370, 400, 420 में बोला सन टीवी इज गोइंग टू बी द आउट परफॉर्मिंग मीडिया स्टॉक ऑफ 2021। OTT platform is doing well, gain in market share in Tamil and 68% EBITDA. I think Sun TV is my top pick rather than Z. अच्छा भसीन साहब, हेल्थ केयर स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी आज की इस लिस्टिंग पर, आपकी राय? और इसमें से कोई खास स्टॉक जो कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स में है, स्पेशली लाइक्स? तो वीरेंद्र, हमारी मर्चेंट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इसमें कुछ एक दे वर वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स टू द इशू। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द लिस्टिंग ऑफ दिस स्टॉक, बट अदरवाइज ऑन हेल्थ केयर यू सीन के सारा इट इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब अगर मैं 2 पिक कर सकूं तो इट हैज टू बी सिप्ला एंड सन फार्मा। सन फार्मा इज द लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली और मुझे लगता है सन फार्मा हैज डन एवरीथिंग व्हिच वाज रॉन्ग एज पुट बिहाइंड। अब वो सारा कुछ राइट कर रहे हैं। So if I have to be in large caps, I think Sun Pharma and Cipla are 2 big plays which I like in the healthcare. On the जो आपने hospital administration में रखा, I think over there Apollo Hospital stands out and that will be my pick. On this one, it will be I cannot comment on the listing of this. ठीक बात है। अब तो हमारे जो FII एक्सपर्ट है मयूरेश जी, विलियम ओनील से, उनसे पूछते हैं। मयूरेश जी, आपकी क्या उम्मीद है इस लिस्टिंग से और स्पेस में आपको क्या अच्छा लगता है? बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक जैसे आशीष जी ने कहा, आई थिंक जो रेडियंट बैंक ग्रुप है KKR का, आई थिंक दैट विल एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक। और दूसरा आई थिंक जो ऑपरेशनल कैपेसिटीज है, 17 फैसिलिटीज, 3,500 बेड्स, अगर आप लार्जर प्लेयर से मैप करते हैं तो क्षमता काफी कम है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। बट आई थिंक यस, जो रेंज आशीष जी बता रहे थे शायद ये रेंज की ही हम उम्मीद रख रहे हैं, बट लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। बट विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ, जैसे संजीव जी भी बता रहे थे, मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल्स इसने जो आई थिंक एक स्टेलर परफॉर्मेंस दिया है कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। दूसरा आई थिंक जो पेंट अप डिमांड आएगा, क्योंकि काफी जो आई थिंक प्लान्ड सर्जरीज हैं ये कोविड की वजह से डिले हो चुकी है, तो इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स देयर विल बी डेफिनेटली अ ह्यूज इम्पैक्ट जैसे ये प्लान्ड सर्जरीज ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे, एंड देन द रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड शुड स्टार्ट इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। और इनकी जो फार्मेसी बिजनेस है, आई थिंक दैट आल्सो हैज ब्रोकन पॉजिटिव ऑन द EBITDA फ्रंट। तो हॉस्पिटल्स से ग्रुप से करना हो तो आई थिंक अपोलो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स से लाल पैथ लैब्स,
यहाँ पे आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट मूविंग इन हायर डायरेक्शन। और जनरली आई थिंक फार्मा शेयर्स में आई थिंक संजीव जी के सहमत हूं इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक सीजन। ठीक बात है, तो इनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक स्पेस भी बहुत ही बढ़िया स्पेस है और इसमें तो हमने देखा, देखिए रिलायंस ने भी देखिए अब फार्मेसी के कारोबार में कदम रखा है, तो अपोलो के पास वो वाला कारोबार भी है और डॉक्टर लाल पैथ लैब बहुत ही बढ़िया है। भसीन साहब, मुझे याद है डीएलएफ आपने इस सीरीज की शुरुआत में बताया था, कल गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी आपकी बात हो रही थी। ये स्पेस अब से लेकर इस सीरीज के अंत तक कितना और प्रदर्शन दिखा सकता है, मेरा पहला सवाल ये है। और आपका अब व्यू क्या है इतनी बड़ी रैली के बाद? तो हेमंत जी, आपको याद है 140 रुपए पे डीएलएफ कहीं भी नहीं जा रहा था और मैंने आपको 170 का टारगेट दिया कि इसी महीने आएगा। कल 164.64 गया है। देखिए हेमंत जी, सोना अगर 56,000 जाएगा, 57 और 60,000, द मनी विल फ्लो इनटू रियल फिक्स्ड एसेट्स, द स्मार्ट मनी। और ऐसा पैसा मैंने नहीं देखा। आज आप मैं बताऊं, मेरे यहाँ जहां मैं रहता हूं मैग्नोलिया के पास, जो इनका सबसे प्रीमियम स्टेट है, मैंने 15 करोड़ का विला है, वो वहां पे अब अप्रिसिएशन हो रही है। Across the board, smart money is buying real estate and fixed assets are again in demand. और उससे बड़ा कोई प्लेयर हो नहीं सकता। गोदरेज प्रॉपर्टी एंड डीएलएफ इज नाउ इन अ न्यू अवतार, जहां उन्होंने अपना डेट रिड्यूस कर दिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होगी। और ये अभी तो प्री कोविड है, कोविड ये जो लेवल्स हैं ये प्री कोविड है। सो आई थिंक ये दिवाली के बाद, इनफैक्ट 2021 विल बिलोंग टू रियल एस्टेट अनडाउटेडली। सरकार का सबसे ज्यादा एफर्ट है ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर ऑल। और जो आपके मॉर्गेज लेंडर्स हैं, एट दीज रेट्स दे आर बाउंड टू मेक मनी बिकॉज प्राइसेस ऑफ लेंडिंग रेट्स आर एट द लोएस्ट। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप सिप कीजिए, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ में तो चाल अभी शुरू हुई है। मेरा 1250 का टारगेट है ईयर एंड तक गोदरेज प्रॉपर्टी का, और 200 रुपए का टारगेट है डीएलएफ। और मैं आपको दोनों को दावे से कहता हूं, ये दोनों शेयर यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। ओके अच्छा, वाकई इस स्पेस में काफी पैसा बना है और चार्ट्स अभी भी बेहद शानदार है। डीएलएफ के चार्ट की आप खूबी देखिए हेमंत, कि ये मार्च 2020 के बाद अब पहली बार अपने 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है। एक अटेम्प्ट इसने लिया था जून में भी, लेकिन उस टाइम वॉल्यूम्स नहीं थे, थिन वॉल्यूम्स में वो अटेम्प्ट था। राजेश पालवे जी, अभी भसीन साहब ने अपना टेक इस स्पेस पे फंडामेंटली दिया है, लेकिन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से ये सीरीज का अंतिम पड़ाव है, अंतिम वीक है। शॉर्ट कवरिंग और मैच्योर हो सकती है इन स्टॉक्स में। आप रियल स्पेस में डेरिवेटिव्स और कैश के स्टॉक्स में कहां लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे अभी भी? तो बिल्कुल डीएलएफ का सेटअप जिस तरीके से है वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि 160 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है और ये लेवल क्रॉस होते थे जहां पे कॉल राइटर्स का कंसंट्रेशन है। मुझे लगता है 160 के बाद तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन हमें बिल्कुल ये सीरीज के आखिरी पड़ाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि 160 काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग थ्रू आउट द सीरीज थी। और जैसे ही आज कल की क्लोजिंग बिल्कुल 160 के आसपास हुई है, मुझे लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है, जो कि इसको 174 तक भी इस सीरीज के एंड तक लेके जा सकता है। तो स्टॉक में बिल्कुल पॉजिटिव ही ट्रेड करना चाहिए। 156 का स्टॉप लॉस रख ले इसको ट्रेड करने के लिए, यहां से अगले 5-6 ट्रेडिंग सेशन के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा जरूर हायर साइड से एक करेक्टिव एक्शन देखने को मिला है, पर अगर इसका हम सेटअप देखें तो बिल्कुल ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और मल्टीपल टाइम स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लिया। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी फेवरेबल लेवल है गोदरेज प्रॉपर्टी का। हो सकता है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहे कुछ टाइम के लिए, बट ये लेवल से मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 840 का स्टॉप लॉस रख ले और मुझे लगता है कि ये स्टॉप लॉस अगर ब्रीच नहीं होता है तो स्टॉक में 920-940 तक की अपमूव बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो गोदरेज प्रॉपर्टी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी फेवरेबल है। डीएलएफ को प्ले करना है, इसमें ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो ब्रेकआउट प्ले के हिसाब से डीएलएफ एक अट्रैक्टिव बेट है। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।